अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दानिश अपना अदनान भाई क्या हाल है, ठीक ठाक है? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इसी तरह ना ओवरलॉक के ऊपर एक दोस्त बाहर से आए थे फैक्ट्री काम करने के लिए हमारे पास। तो मैंने उनसे पूछा भाई आपका नाम क्या है, तो वो कह रहा था मोहम्मद अली। मैंने उनसे बोला भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा? कहने लगा हाँ आप जानते हैं उनको? मैंने बोला हाँ मैं जानता हूँ। तो उस उधर ही जो ना फिर हमारी उनसे दोस्ती हो गई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वजह से। तो आप भी जानते हैं इंजीनियर साहब? कब से जान रहे हैं आप इंजीनियर साहब को? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से जानता हूँ उन्हें। अच्छा। तो मेरा तारुफ उनसे ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू ही हुआ था। उससे पहले मैं नहीं जानता था। सही। जी। कौन सी वीडियो थी पहली जो आपने सुनी? वो थी कोई बरेलवी मकतब फ़िक्र को कोई फकी शकी दे रहे थे वो। अच्छा अच्छा, रगड़ा लगा रहे थे। रगड़ा लगा सही रहे है। थे। मैंने जब पहली मर्तबा उनको सुना था ना, तो वो था मौजू क्या नाम है उनका, जो है ना जुनैद जमशेद, उनका दिफा कर रहे थे। उनके ख़िलाफ़ किसी ने वीडियो बनाई थी तो उनका दिफा कर रहे थे, तो पूरे पैशन के साथ जज्बात के साथ। और मैं क्या यार है कड़ा बंदा आ गया मार्केट च नवा। तो अच्छा उसके अलावा आप इंजीनियर साहब की कोई ऐसी बात बताएं जो खामी हो। खामी मेरे ख्याल से खामी तो नहीं कह सकते, लेकिन उनका जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने का जो एक तरीका है वो थोड़ा सा, मेरे ख्याल से, ये मेरी अपनी राय है कि थोड़ा सा तेज़ है, तो जिसकी वजह से लोगों को उन पर बातें करने का मौका मिलता है। ठीक है। तेज़ से मुराद क्या, यानी कि तेज़ बातें करने वाला, ज़्यादा बातें करने वाला? नहीं 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 नहीं, ये मकसद नहीं है मेरा कि जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर देता है। हाँ हाँ, सीधी सीधी बात। सीधी बात। हाँ, ठीक है, ठीक हो गया। तो ऐसे काफ़ी लोगों की चीखें भी निकलती हैं। हाँ, जिसकी वजह से, यानी जिस तरह कह ले कि दुम पे पाँव आ गया। बिल्कुल। हाँ। तो मेरे ख्याल से इस मामले में इनको थोड़ा सा हल्का हाथ रखना चाहिए। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। बाकी वो बेहतर जानते हैं। सही। क्यों वो एक अरसा दराज से वो एक कुरान हदीस की रोशनी में बात कर रहे हैं और पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ वो बात करते हैं। रेफरेंस भी होते हैं। रेफरेंस होता है, साफ ज़ाहिर है। तो वो डंके की चोट पे बात करते हैं, बिल्कुल उनको करनी चाहिए, बिला झिझक करनी चाहिए कि देखो हम इंजीनियर साहब का सिर्फ काम नहीं है ये, बल्कि हर मुसलमान के ज़िम्मे है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को डंके की चोट पे बात करना। बेशक। यानी आपका कहने का मकसद है कि पहले नंबर पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत का दिफा करना चाहिए। बिल्कुल जी। चाहे वो हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो। जी बिल्कुल। ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखे ना कि अगरचे कुरान पाक की बल्कि आयत भी है कि अगरचे अपने खिलाफ ही गवाही देनी पड़े तो खिलाफ गवाही दे चुको, हक का साथ दो। बिल्कुल बिल्कुल। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने हक का साथ देना है। बाकी फिरका वारियत तो बहुत छोटी चीज़ है। अल्लाह कह रहा है कि अपने खिलाफ गवाही दे दो। बिल्कुल। माँ बाप के खिलाफ ही गवाही दे दो, यानी अल्लाह कह रहा है कि हक का साथ देना है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देना है, शरीयत का साथ देना है, शरीयत का दिफा करना, ना कि अपने फिरके का दफा। सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। हाँ। देखो, फ़िरका परस्ती से हमेशा बालातर होकर सोचना ये इंजीनियर साहब का पेशा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ऐसा ही है। और अल्लाह के फजल व करम से अब यूथ के अंदर जो लोग दीन से दूर थे, ख़ास तौर पे लिबरल तबका, ठीक है, मम्मी डैडी लोग, ठीक है, वो हम ये फ़िरका परस्ती के लोग ऐसा दीन पेश करते हैं, बाबों की मिसालें देते हैं, वो ऐसा दीन है जो हम किसी के सामने पेश नहीं कर सकते। मेरी एक दोस्त से 5 मरतबा मुलाकात कह ले या डिबेट कह ले, 5 मरतबा डिबेट हो चुकी है, यानी कि बहस हो चुकी है, डिस्कशन हो चुकी है दीन के बारे में 5 मरतबा। और 6ठी मरतबा उन्होंने मुझे हदीस कौन सी शेयर की
कि नबी सहाबा कराम आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर से आए और पूछा आप क्या कर रहे हो। सहाबा कराम अरशाद फरमा रहे हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और हम दीन की डिस्कशन कर रहे हैं, और उसके अंदर जो जुमला है ना वो आपने खुद पढ़ लेना, मैं हदीस अटैच कर देता हूँ। तो हमारे दरमियान आप यानी कि नबी अलैहिस्सलाम यानी कि आप हमारे दरमियान हो, इसकी वजह से हम यानी कि दीन की डिस्कशन कर रहे हैं, यानी कह ले कि खुशी मना रहे हैं कि अल्लाह ने हमें हदायत नसीब फरमाई। और इस हदीस शरीफ को बेस बना के वो दोस्त मुझे सेंड कर रहा है, तो वो कह रहा है ये देखें मनाने की जो हदीस है ना ये है। मैंने उनसे बोला भाई देखें 5 मरतबा मैंने और आपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिस्कशन की है, क्या मैंने आपके कारोबार के बारे में कोई बात की है? कहने लगा नहीं। आपने मुझे कोई कारोबार के बारे में बात पूछी है? कहने लगा नहीं। तो मैंने बोला भाई हमने भी 5 मरतबा मिलाद मनाया है, 6ठी मरतबा आज फिर हम डिस्कशन करना शुरू हो गए हैं। 5 मरतबा हम दोनों ने मिलाद शरीफ मनाया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कि अगर मैं और आप डिस्कशन कर रहे हैं ना वीडियो के अंदर, तो हम भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं। इंजीनियर साहब का तो एक हवाला है बस, लेकिन असल बात कि इंजीनियर साहब ज़्यादा कुरान हदीस का रेफरेंस देते हैं, हम सुनते हैं। और उसको मैंने बोला कि भाई आप ऐसा करें, साकिब रज़ा मुस्तफ़ा को सुने, डॉक्टर सलमान मिसबाई का साहब को सुने, आप उनको सुन के कुरान हदीस का मुझे रेफरेंस दे, मैं अपने उस्ताद को सुन के आपको कुरान हदीस का रेफरेंस देता हूँ। अच्छा एक और मज़े की बात बताऊँ, 5 मरतबा डिस्कशन हुई है तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा, और एक मरतबा भी नहीं मैंने बोला कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने ये फरमाया है, इंजीनियर साहब ने ये कहा है, इंजीनियर साहब की ये चीज़ ठीक है, नहीं, एक मरतबा भी मैंने उसे नहीं बोला। कुरान हदीस कुरान हदीस कुरान हदीस डिस्कशन कर रहे हैं 5 मरतबा। और उससे भी ज़्यादा मज़े की बात, जब 6ठी मरतबा मेरे साथ वो डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो मैंने उनसे पूछा कि यार आपकी तलीम कितनी है? कहने लगा मैं 12 पास हूँ। मैंने बोला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं 2 पास हूँ तो आप 12 जमात पास हैं। तो देखें मुझे आपको समझाना पड़ रहा है कि ये बात इस तरह, ये बात इस तरह, बात खैर लंबी हो जाएगी। देखें कि जो हदीस है ना कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी सुन्नत। और दूसरी हदीस ये है कि अल्लाह की किताब मेरे अहले बैत। 2 हदीसें मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल। देखें कि मैंने उस वक़्त उसको बताया कि देखें कि आप 12 जमात पास हैं, 12 जो है ना जमात पास हैं, लेकिन उसके बावजूद आप समझ लें कि गुमराही के अंदर है। क्यों कि आप बुज़ुर्ग बापों की बातें बता रहे हैं, मैं कुरान हदीस की बात बता रहा हूँ। 5 मरतबा मैंने मिलाद मनाया आपके साथ, यानी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिस्कशन की है। तो सर मैंने कुरान हदीस पेश की है, मैंने अपने बुज़ुर्ग की बात कोई भी नहीं पेश की। इंजीनियर साहब की बुज़ुर्ग है ना वो भी, बिल्कुल। मैंने एक बार भी बात नहीं की कि मेरे बुज़ुर्गों ने, इंजीनियर साहब ने ये फरमाया, ये फरमाया। बिल्कुल, फिरका परस्तों के मुकाबले में तो हमारे बुजुर्ग हुए ना वो इंजीनियर साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखें मैंने 5 मरतबा उससे डिस्कशन की है, तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा। एक मरतबा भी मैं चैलेंज करता हूँ इस वीडियो के साथ, मेरी वीडियो सुने, मैं चैलेंज करता हूँ, मैंने एक बार भी कहा हो कि मेरे उस्ताद की ये बात ठीक है, ये सुने ये सुने ये सुने, नहीं, कुरान हदीस बताया उसको। तो देखें कि इसका मतलब है सदाकल्लाहुल अज़ीम, के सदाका रसूलुल्लाह, अल्लाह ने सच फरमाया और सच्चे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और देखें कि इसका सबूत ये है कि मैंने कुरान हदीस को थामा है ना, तो उसके साथ 5 मरतबा मैंने डिस्कशन की है। उसके पास क्या है बाबों की बातें,
तो इससे नबी अलैहिस्सलाम की आज पेशन गोई साबित हो चुकी है कि जो कुरान और हदीस थामेगा वो गुमराह नहीं होएगा। चाहे जितना मर्जी वो डिप्लोमा हासिल कर ले, जितनी मर्जी दुनिया की डिग्री हासिल कर ले, जितना मर्जी पढ़ लिख ले, वो दीन के मामले में वो बहुत पीछे है। और हमें कोशिश करनी चाहिए सूरत अल इमरान आयत नंबर 103 के मुताबिक अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामो, और सूरत तहरीम आयत नंबर 6 कि अपने आप को और अपने अहलो याल को बचाओ उस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे। देखें, सबसे बड़ी बात कुरान और हदीस को थामें। कुरान और हदीस को थामोगे या हम थामेंगे सब लोग मुसलमान, तो दुनिया की भी कामयाबी और आखिरत की भी कामयाबी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आखिरी बात बस यही है कि अब हम कोशिश करते हैं अपने मामलात को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश करते हैं। और मैं आखिरी बात अर्ज़ ये करूँगा तमाम लोगों से कि देखो, बाबों ने हमें जन्नत में नहीं लेके जाना। जन्नत में लेके जाने की ज़ात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक, ठीक है। हम बाकी जो किस्सा कहानियाँ ये मुशरिकीन मक्का भी बयान करते थे, वो ये कहते थे कि जिस दीन पे हमने अपने आबो अजदा को पाया, बेशक हम भी उसी दीन पे चलेंगे। हाँ, बेशक ऐसा ही है। ठीक है, वो हक को तस्लीम नहीं करते थे। वो कहते थे हमारे बाप दादा गुमराह हैं, और अल्लाह करीम कुरान पाक में इरशाद फरमा रहे हैं कि भाई आपके बाप दादा गुमराह है तो आप भी गुमराही के ऊपर चलोगे। होश करो, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और अक्ल सलीम अता फरमाई। बेशक, इस अकल को इस्तेमाल करना हर इंसान की जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त सूरत अल अज़ाब आयत नंबर 40 उसमें अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम किसी मर्दों के बाप नहीं, यानी कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म नबूवत, यानी ये वाली जो आयत है ना, ये ख़त्म नबूवत वाली आयत है। इसकी बेस के ऊपर नबी कोई नहीं है ना, बिल्कुल। और हम सब मुसलमानों की जिम्मेदारी है, बिल्कुल, एक आयत भी है ना दूसरों तक पहुंचाएं। बिल्कुल। तो ये कहना कि नहीं जी उलमा कराम की जिम्मेदारी है बस वो ही दीन की बात करेंगे, भाई नहीं। हर मुसलमान कलमा गो के पास डिग्री है। वो कौन सी डिग्री है? मदीने वाली सरकार की। हाँ, बेशक कि एक बात भी, एक आयत भी आती है तो दूसरों तक पहुंचाओ। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ने के बान। अस्सलाम वालेकुम।